बात कर रहे हैं अपन, देखो इतिहास की बात कर रहे हैं कि आपका जो आपने सिलेबस देखा होगा, देखा है सिलेबस, सफेद कलर का काले अक्षर लिखे हुए हैं उसमें। उस सिलेबस में आपने देखा होगा कि एक पोर्शन आपका दे रखा है वो जीके का दे रखा है। किसका दे रखा है? जीके का। जीके का जो पोर्शन दे रखा है उसमें 5 पार्ट जो दे रखे हैं आपके सिलेबस में, उसमें अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या भला है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो जीके के सिलेबस में आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो आरपीएससी लेती है, अधीनस्थ सेवा बोर्ड लेती है। तो कुछ एग्जाम ऐसे हैं उसमें 3 तरह का जीके पूछा जाता है। एक पूछा जाता है विश्व का, एक पूछा जाता है हम जिस देश में रहते हैं उसका, और तीसरा पूछा जाता है हम इस राज्य में रहते हैं उसका, यानी राजस्थान का। वापस रिपीट कर रहा हूं कि जीके 3 तरह का जीके पूछा जाता है, एक विश्व का, एक भारत का, और तीसरा जो है राजस्थान का। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में मोस्टली जो है वह किसका जीके पूछा जा रहा है? राजस्थान का पूछा जा रहा है। अब राजस्थान के जीके में क्या पूछा जा रहा है? तो हम जिस राज्य में रहते हैं उसका भूगोल पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी पूछी जा रही है कि राज्य दिखने में कैसा है, राज्य में पहाड़ कितने, नदियां कितनी, जलवायु कितनी है, राज्य में खनिज कितने, राज्य की जनसंख्या कितनी है, राज्य की जलवायु कैसी है, राज्य की मिट्टियां कैसी है, राज्य की फसल कैसी है। ये सब अपन किस में पढ़ते हैं? तो किस में पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं। दूसरा, जिस राज्य के बारे में अपन जान रहे हैं तो उसका दूसरा पूछा जाता है इतिहास पूछा जाता है उसका, कि राज्य बना कैसे, इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे इस पुरखों ने जो है इस राज्य को यहाँ तक पहुँचाया है, तो इनके पीछे किन किन लोगों की उपलब्धियाँ रही है। तो वह सब बातें अपन किस में करते हैं? इतिहास में करते हैं। इतिहास में भी और क्या बातें करते हैं? तो इतिहास में बातें करते हैं कि इस राज्य के ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने संघर्ष करके जो है अपना नाम इस राज्य में स्थापित करवाया। उस समय आज़ादी का जब दौर चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय राज्य में किन परिस्थितियों में कौन से आंदोलन चल रहे थे। ये सब बातें अपन किस में पढ़ते हैं? तो किस में पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। तीसरा, अपन उसकी राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का उस राज्य का, उसका शासन चलाने का तरीका किस प्रकार से है, उसमें शासन में जो है किन किन लोगों का योगदान है, कौन कौन सी संस्थाएं शासन चला रही है। ये सब अपन किस में पढ़ते? तो किस में पढ़ते हैं? राज व्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है। चौथा, अपन उस राज्य की कला संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं कि उसका कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा है, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग जो हैं किन देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि लोक देवता रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी आपने सुने होंगे, लोक देवियों के बारे में सुना होगा। उस राज्य की चित्रकला के बारे में, दुर्गों के बारे में, उसके साहित्य के बारे में, ये सब बातें अपन किस में पढ़ते? तो किस में पढ़ते हैं? कला और संस्कृति में। आदि भाषण में। और सबसे अंत में कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर निर्भर है, तो यह अपन पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। उस राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार उद्योग है, या उस राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार जो है वह सेवा क्षेत्र है। तो किस प्रकार से राज्य उन्नति कर रहा है, ये सब बातें अपन किस में पढ़ते? तो किस में पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था। तो जीके में मोस्टली अपन क्या पढ़ते हैं? तो 5 सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं। एक भूगोल, एक इतिहास, एक राज व्यवस्था राजनीति विज्ञान, एक पढ़ते कला संस्कृति, और एक क्या पढ़ते? तो क्या पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था। आदि बात समझ में। अब इसमें अपन जो बात करते हैं वह अपना टॉपिक जो है वह किसकी बात करते हैं? इतिहास की बात करते हैं। अब इतिहास न तो अपन राजस्थान की बात करें, न विश्व की बात करें, न भारत की बात करें, अपन कॉमन बात करें। ठीक है। जो मैं ये मानता हूं कि आप सबको पता होना चाहिए कि जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो 2-3 बातें कॉमन है। सबसे पहला तो इतिहास का अर्थ क्या है, कहते किसे इतिहास। ठीक है। दूसरा, इतिहास का जनक किसे माना जाता है। तीसरा, इतिहास पढ़ते हैं तो 2 शब्द बार बार आगे आते हैं, एक ईसा पूर्व और एक ईस्वी। ये क्या है? चौथा, इतिहास में कुछ कैलेंडर है, पॉपुलर कैलेंडर, कॉमन बातें जो आगे पढ़ेंगे अपन, तो वह कैलेंडर कौन कौन से, ये सब बातें अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इतिहास कहते किसे? सुन तो रखा है सबने? पुरानी घटना कौन सी? आज से 10 साल पहले मेरा ब्रेकअप हो गया तो वो मैं आपको पढ़ूंगा। और इतिहास किसे कहते हैं?
सुना ही नहीं कभी इतिहास? हाँ बोल बेटा, किसे कहते? देखो, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। ये इतिहास जो शब्द लिखा हुआ है उसका मीनिंग है, इति धन आस जो है आपने सुना होगा, उससे बनता है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। तो एक बात। दूसरा कहते किसे? तो कहते हैं किसे कि अतीत की वह घटनाएं किसकी घटनाएं? अतीत की वह घटनाएं जिनका क्रमबद्ध रूप से क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। और तीसरा, वह वर्तमान के लिए क्या हो? उपयोगी हो। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, अतीत की वह घटनाएं जिनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए और वह वर्तमान के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। सुनना बात। अब इतिहास पढ़ते हैं अपन तो अर्थ पता चल गया कि क्या पढ़ना है, कि अतीत की वह घटनाएं पढ़ना है, सीक्वेंस से पढ़नी है और वह हमारे लिए उपयोगी हो, वर्तमान के लिए उपयोगी हो, वर्तमान से उनका कनेक्शन हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरा, इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक आपने सुना होगा कि हेरोडोटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हेरोडोटस कौन है? तो विश्व इतिहास का पिता, ईरान का था। तो विश्व के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस कहते हैं। लिखना नहीं है आपको, मैं सब लिखूंगा आप, ठीक है। दूसरा, भारत के इतिहास का पिता बोलो कौन? तो वेद व्यास को कहते हैं। किसे कहते हैं? वेद व्यास को। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। इनमें से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अपन बेसिक बात कर रहे हैं कि जब तक बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या इतिहास का अर्थ, इतिहास का जनक हेरोडोटस विश्व इतिहास का पिता, भारत के इतिहास का पिता वेद व्यास और राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड। कौन था टोड, क्या था, क्या लिखा, ये सब बात की बातें। तीसरा, एक शब्द आता है इतिहास पढ़ते तो वह आता है ईसा पूर्व और ईसवी। अब आपके सामने मैं लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं ईसा पूर्व और एक लिख रहा हूं ईसवी। इसे लिख रहा हूं BCE, इसे लिख रहा हूं CE, इसे लिख रहा हूं BC, इसे लिख रहा हूं AD। सुने आपने ये शब्द? बोलो ना रे। है? तो ये अपने क्या काम आते? तो कहते हैं कि इतिहास 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना नहीं। इतिहास लगभग आज से मान लेते 5 लाख वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 5 लाख वर्ष पुराना। अब इतने लंबे इतिहास को एक साथ अपन नहीं पढ़ पाते, तो इतिहास को सरल बनाने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, एक टाइमलाइन निर्धारित की और उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये कहा कि इतिहास को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक ईसा पूर्व और दूसरा ईसवी में। अब 2 भागों में बांटा कब जाए, क्यों जाए? तो कहते हैं कि एक मानक शब्द मान लिया, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक मान लिया। सुनना ध्यान से। एक का मतलब क्या? तो एक का मतलब है ईसा मसीह का जीवन काल। किसका जीवन काल? ईसा मसीह का जीवन काल। ईसा मसीह कौन? तो ईसाइयों के देवता। ईसा मसीह कौन? जिसे जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह कौन? जिनका जन्म यरूशलेम में हुआ।
ईसा मसीह कौन? जिनका जन्म 25 ईसा पूर्व में हुआ, मरे 4 ईस्वी में। सुनना बात को। तो 29 साल के जो टाइम पीरियड था उसको क्या मान लिया उन्होंने? एक मान लिया। अब उन्होंने ये कहा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घट चुकी है उसको अपन किस में लिखेंगे? ईसा पूर्व में लिखेंगे। ध्यान से सुनोगे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घट चुकी है उसको किस में लिखेंगे? ईसा पूर्व में लिखेंगे। और ईसा मसीह के मरने के बाद जो घटनाएं घट रही है उसको अपन किस में लिखेंगे? ईस्वी में लिखेंगे। अब ये क्या है और ये क्या है? तो इससे पहले अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था। बिफोर का मतलब पहले, क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। इससे पहले आफ्टर डेथ कहा जाता था, मृत्यु के बाद। लेकिन बाद में इन शब्दों को हटा दिया गया और नए शब्द आ गए, उनको बीसी और सी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब है कॉमन एरा। हमारी बात सुन में एनसीईआरटी क्या कह रही है? ईसा पूर्व को किस नाम से लिखती है? बिफोर कॉमन एरा। और ईस्वी को किस नाम से लिखती है? तो कॉमन एरा के नाम से लिखती है। सुनना बात को। अब इनमें अंतर क्या है? तो अंतर को कैसे समझोगे? तो एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपके सामने। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? सुना है? और आपने महात्मा गांधी का भी सुना होगा। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि बुद्ध ने पहला बर्थडे, पहला जन्मदिन, पहला केक कब काटा और गांधी ने पहला केक कब काटा? बुद्ध ने पहला केक कब काटा? कब काटा? 562, 564। और गांधी ने? नहीं। अब देखो वापस इधर आ रहे, एक टाइमलाइन बना दी। इधर ईसा पूर्व, इधर ईस्वी। अब ध्यान से सुनना इस बात को। आपके सामने मैंने ये फिर टाइमलाइन बना दी। एक लिख दिया, इधर लिख दिया ईसा पूर्व, इधर लिख दिया ईस्वी, और सामने आपके लिख दिया अभी अपन कहां खड़े रह के बात करें? 2025 में। 25 में बात करें। अब इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। अब इधर कोई है क्या? इधर कोई है? कोई नहीं, मर गए सब। तो ये किधर आएंगे? अपनी ओर आएंगे। अपनी ओर लाने के लिए सबसे पहले कहां पे लाना पड़ेगा? एक पे लाना पड़ेगा। एक पे लाने के लिए उसमें घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? 563 से एक पे आना है। घटाएंगे एक बढ़ाएंगे? घटाएंगे। बढ़ाते जाएंगे तो आएगा ही नहीं एक, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए यहां लाएंगे। तो जब भी ईसा पूर्व लिखा हुआ हो किसी के पीछे, तो इसका मतलब समय को क्या करना है? घटाना है। जब भी किसी के पीछे ईस्वी लिखा हुआ हो तो समय को क्या करना है? प्लस करना है। क्यों? क्योंकि 1 से 25 पर आने के लिए घटाएंगे एक बढ़ाएंगे? बताओ। बढ़ाएंगे। अब पहला बर्थडे मनाया कब? 562 ईसा पूर्व। समझ रहे हो? इसीलिए अपन कहते हैं कि मरे कब? तो 483 ईसा पूर्व। कब मरे? 483 में। ये हमें छोड़ के कब गए? 1948 ईस्वी में। क्लियर है बात? जहां भी ईसा पूर्व लिखा हुआ हो तो समय घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। जहां ईस्वी लिखा हुआ हो समय घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। इधर से इधर आने के लिए माइनस, इधर से इधर जाने के लिए प्लस। क्लियर है बात? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? ठीक। देखो अब तीसरी बात है अपने, ये हो गई इतिहास किसे कहते हैं?
ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर कौन से? राजस्थान पत्रिका के, एक दैनिक भास्कर के? कैलेंडर कौन से? तो देखो, कैलेंडर का मतलब, हम भारत में हैं तो भारत के दो फेमस कैलेंडर हैं, एक विक्रम संवत और दूसरा शक संवत। कितने हैं? विक्रम संवत और शक संवत। अब ये और ये आपके जीवन में कभी काम आए क्या? ये आपके क्या काम आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपके जीवन में कोई काम आया क्या? है? हिंदू हो गए? आपके पूछ रहा हूं मैं, तो आपके कोई काम आएगा? नहीं, ये अपने जीवन में कहीं काम आए क्या? इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के लिए कैसा कुछ आते? कैसे? नहीं, वो तो मैं समझ गया, सब चल रहा है। मैं यूं कह रहा हूं, ये अपने का ही काम आ रहा है क्या? अपने जीवन में इसका कोई काम है क्या? क्या है ये? अभी जो देखते हैं, और ये कब देखते हैं? ये कब देखते हैं? ये नहीं, चलो छोड़ो। अगर मैं आपसे यूं कहूं, आपका जन्म कौन से विक्रम संवत को हुआ? जन्म हुआ ये तो याद है, अवतार तो नहीं हो, भगवान का अवतार हो तो। आपका जन्म कौन से विक्रम संवत को? आपका जन्म कौन से शक संवत को जन्म हुआ? बिजली चमकी होगी, बारिश आई होगी, नहीं जन्म हुआ तब। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो अवतार हो। अब सुनना ध्यान से, देखो, अगर मैं आपको यूं कहूं, दीपावली हर साल 25 नवंबर को मनाई जाती है। वापस बोल रहा हूं, दीपावली प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाई जाती। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दीपावली हर साल 25 नवंबर को मनाई जाती। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? गलत है। अगर मैं आपसे कहूं कि दीपावली हर साल 25 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो भी गलत है। अब मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि दीपावली हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। क्लियर है? रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या कि हिंदू धर्म के जितने त्योहार मनाए जाते हैं वह सब किसके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हिंदू कैलेंडर है, दूसरा ये हो गया कि हिंदू धर्म के जितने त्योहार हैं सब किसके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इससे हमारे क्या काम है? हम तो अलग परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में हमारे कैलेंडर का क्या काम? तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो उसमें त्योहार पढ़ोगे आप, तो त्योहारों में काम आएगा एक तो, ठीक है। और आप कहोगे आर्ट एंड कल्चर वाले पढ़ाएंगे, आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो इतिहास पढ़ा रहे हो, फिर आर्ट एंड कल्चर वाले पढ़ा देंगे, आप क्यों इसमें पंचायती में पढ़ रहे हो इसके? तो सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में एक प्रसिद्ध अकाल पड़ा
छप्पनिया अकाल। बताइए उस अकाल जो है वह पड़ता है विक्रम संवत 1956 को। क्या क्वेश्चन आया कि राजस्थान में एक प्रसिद्ध अकाल पड़ा छप्पनिया अकाल, वह अकाल कब पड़ा? विक्रम संवत 1956 को। तो बताइए उस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कौन से वर्ष में अकाल पड़ा? एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, सबको पता है, 7 चरणों में। बताइए उस समय विक्रम संवत कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो बताइए उस समय विक्रम संवत कौन सा था? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? विक्रम संवत के बारे में। देखना उज्जैन का राजा, नाम है उसका विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय 57 ईसा पूर्व में उज्जैन पर विदेशी जाति शकों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? शकों का आक्रमण हुआ। कहां पे? उज्जैन में। कहते हैं विक्रमादित्य ने सत्तावन ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर दिया। किसने? विक्रमादित्य। शकों को हराया। इस उपलक्ष्य में अपने नाम से इतिहास में क्या चलाया? कैलेंडर चलाया। इस कैलेंडर को किस नाम से जानते हैं? विक्रम संवत के नाम से। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विक्रम संवत किसने चलाया? विक्रमादित्य ने चलाया। कब चलाया? 57 ईसा पूर्व में चलाया। क्यों चलाया? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया। आ रही बात सुन में? तो विक्रमादित्य कौन? तो आपको पता होगा एक सीरियल आता था पहले, विक्रम बेताल, गले में लटका रहता था। विक्रमादित्य से बेताल क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता तो उड़ के चला। देखा ऐसा कि नहीं? हाँ ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि बाइक आ गई है एसी, विक्रमादित्य चलाता है, पीछे लटकी रहती, गले में बेताल करके यूं ऐसे। देखा ऐसा? तो वैसा ही सीन था विक्रम बेताल में। अब ध्यान से सुनना इस बात को। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया। कब चलाया? 57 ईसा पूर्व में चलाया। क्यों चलाया? शकों को हराया इसलिए चलाया। विक्रमादित्य कहां का राजा है? उज्जैन का राजा है। उज्जैन को पहले किस नाम से जानते थे? मालवा के नाम से जानते थे। ठीक है, मालवा कहते हैं उज्जैन के आसपास के एरिया को। अब विक्रम संवत को इसीलिए किस नाम से जानते हैं? मालव संवत भी कहते हैं। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? कृत संवत भी कहते हैं। सुनना बात को। अब अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? तो बीच वाले समय को अपन ने क्या माना? एक माना। इधर वाले क्या माना? ईस्वी माना। इधर वाले समय को क्या माना? ईसा पूर्व माना। इसने कब चलाया? 57 ईसा पूर्व में चलाया। अभी अपन कहां खड़े रह के बात कर रहे हैं? 2025 में कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी विक्रम संवत निकालना हो आपको क्या करना है? इसको इधर लाना है।
अब इसको इधर लाने के लिए घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? जोड़ेंगे। तो 2025 में क्या जोड़ोगे? 57 जोड़ोगे। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्यों जोड़ेंगे? ऐसा नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां से यहां आने में कितने साल लगेंगे? 57 साल लगेंगे। यहां से यहां जाओगे तो भी 57, यहां से यहां आओगे तो भी 57। तो यहां से पहले कहां आना पड़ेगा? एक पे। तो एक पे आने के लिए कितने साल लगे? 57 साल। अब यहां से वापस यहां आने के लिए कितने साल लगे? 2025 साल। और यहां से यहां जाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 5 12, 1 5 2 7 और 8, तो 2082। अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2082। अब आपको कह रहा हूं, आपका जन्म कौन से विक्रम संवत को हुआ? तो आपके ईयर में क्या जोड़ोगे? आपके जन्म का वर्ष आ जाएगा विक्रम संवत। क्लियर है बात? कि आपका जन्म कौन से विक्रम संवत को हुआ, तो आपके बर्थ के ईयर में क्या जोड़ना है? 57 जोड़ना है। तो पता चल जाएगा कब हुआ है। भारत आजाद कब हुआ? कौन से विक्रम संवत को हुआ बताओ? तो क्या करोगे इसमें? कब हुआ आजाद हुआ? 1947 में। तो 47 में क्या जोड़ोगे? 57 जोड़ोगे। 2050 में बताओ कौन सा विक्रम संवत होगा? तो 50 में क्या जोड़ोगे? 57। तो जब भी, अब सुनो ध्यान से, जब भी विक्रम संवत निकालना हो दिए गए वर्ष में आपको क्या जोड़ना है? तो क्या जोड़ना है? 57 जोड़ना है। क्लियर है बात? वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी विक्रम संवत निकालना हो दिए गए वर्ष में क्या जोड़ना है? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अकाल पड़ा, 56 अकाल कब पड़ा? विक्रम संवत 1900। तो बताइए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष कौन सा होगा? सत्तावन। जोड़ेंगे एक माइनस करेंगे? माइनस करेंगे कि जोड़ेंगे? अब क्यों माइनस करेंगे ये भी सुनो। अपन कह रहे विक्रम संवत निकालने के लिए दिए गए वर्ष में 57 जोड़ना है। यहां क्या निकला हुआ है? विक्रम संवत निकला हुआ है, उल्टा जाना है अपने को, अंग्रेजी कैलेंडर। तो माइनस करेंगे 57 तो 1899 आएंगे। कितने आएंगे? अकाल कब पड़ा? अब आपसे यूं पूछते हैं 1899 में अकाल पड़ा, बताइए उस समय विक्रम संवत कौन सा? तो आप क्या करोगे? इसमें क्या जोड़ते? अरे समझ नहीं, विक्रम संवत निकालने के लिए 57 जोड़ने। अब यहां तो विक्रम संवत दे रखा है, इसका मतलब जुड़े हुए हैं 57। आपको उल्टा जाना है, वापस अंग्रेजी कैलेंडर पे जाना है। तो अंग्रेजी कैलेंडर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। यहां बताओ यहां क्या करोगे? एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, बताइए उस समय विक्रम संवत कौन सा था? तो यहां 57 जोड़ोगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है अपने को? विक्रम संवत। यहां भी क्या करोगे? 57 जोड़ोगे, तो 2006 के आसपास आएगा इसे। क्लियर है बात? आपका जन्म कौन से विक्रम संवत को निकालने के लिए 57 जोड़ो। विक्रम संवत आपको बता दिया जाएगा आपका जन्म इतने विक्रम संवत को हुआ है, और आपको कहते बताओ कौन से साल आप पैदा हुए, तो उसमें माइनस कर दोगे, हो जाए क्लियर। भाई मान लेते हैं आपका जन्म डेट क्या है, बर्थ ईयर 2002। अब 2002 में 57 जोड़े तो ये आया। अब मैं ये कह रहा हूं इनका जन्म 2059 को हुआ विक्रम संवत को, तो बताइए इनका बर्थ का ईयर क्या है? तो आप क्या करना है? तो माइनस क्या करोगे, तो कितना आ जाएगा? 2002। क्लियर है? चलो, तो एक बात हो गई नहीं, अभी बात करें। अब दूसरी बात अपन कर रहे हैं किसकी? शक की। ये अपने क्या काम आता है, चलो बताओ।
ये क्या काम, शक कैलेंडर अपने क्या काम होता है? ये क्या काम होता है? काम क्या आता है? सब किसने ही बनाया हो अपने, उससे कोई मतलब है। बताओ। तो ये सही के लिए ग्रेगोरियन, अपने लिए कौन सा है? अब सुनो, अभी पिछले महीने मार्च का महीना गया, आपके घर में कोई जॉब में रहा होगा, कोई बिजनेस में रहा होगा, तो आपके घर में एक कॉमन चर्चा चली होगी कि मार्च का महीना चल रहा है, इनकम टैक्स जो है बढ़ना है। दूसरा, मार्च के महीने में बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, तो बैंक वाला मना कर देता है कि अभी इस महीने खाता नहीं खुलेगा, अगले साल आना, अगले महीने आना है, अप्रैल में आना, बैंक में अभी क्लोजिंग चल रही। भारत सरकार का जो बजट आता है, पहले मार्च में आता था, अब तो फरवरी में आने लगा है, लेकिन बजट की जितनी घोषणाएं होती है वह सब अप्लाई कब से होती है? तो 1 अप्रैल से होती। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भारत सरकार के सारे काम किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं? शक संवत के। तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय पशु? राष्ट्रीय पशु कुत्ता है कि ऊंट है? राष्ट्रीय पशु कुत्ता को ऊंट के चिंकारा? कुत्ता, ऊंट, चिंकारा, तीनों में से तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के खेजड़ी? बरगद है। राष्ट्रीय फल? आम। राष्ट्रीय मिठाई? जलेबी। राष्ट्रीय खेल? तो वैसे ही हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। अब सुनो, भारत पर मौर्य काल के बाद एक राजवंश शासन करता है, उसका क्या नाम है? कुषाण वंश। सुनना, कुषाणों का एक राजा है जिसका क्या नाम है? कनिष्क। कनिष्क का 78 ईस्वी में क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक होता है, राजा बनता है। राजा बनता है तो इसने कैलेंडर चलाया उस दिन। कब चलाया? 78 ईस्वी। किसने चलाया? कनिष्क ने। इस कैलेंडर को बाद में एक जाति लंबे समय तक काम में लेती है, वह जाति कौन सी? शक। तो शकों ने प्रयोग में लिया इसे, तो इसीलिए इसे, इसका नाम क्या हो गया? तो नाम हो गया इसका कौन सा कैलेंडर? शक संवत। अब पूछ रहा हूं आपसे, शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी में चलाया। किसने प्रयोग में लिया? शकों ने प्रयोग में लिया। अब शक संवत निकालने के लिए बीच वाले समय को एक, इधर वाले समय को ईस्वी, इधर वाले समय को ईसापुर। अभी क्या चल रहा है? 2025। इसने कब चलाया? 78 ईस्वी में। तो यहां क्या लिखना है? 78 ईस्वी। तो दोनों में से अंतर निकालने के लिए 2025 में से क्या घटाएंगे? 78 घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दो हजार सैतालीस। तो अभी शक संवत कौन? 2000 नहीं, 1947। तो अभी कौन सा शक संवत चल रहा है? सही है।
जब से मोबाइल आए तब से जोड़ बाकी भूल गए। दो दो जोड़ने होते तो भी कैलकुलेटर निकालते हैं मोबाइल का। ठीक है, तो सही है, ध्यान रखना। घर जाओगे, कैलेंडर देखोगे, कैलेंडर के ऊपर कोने में लिखा हुआ होगा शाक्य संवत 1947। क्या लिखा हुआ होगा? शाक्य संवत 1947। तो अभी कौन सा शक संवत चल रहा है? अब मैं आपसे कह रहा हूं आपका जन्म कौन से शक संवत को हुआ, तो आपके बर्थ की ईयर में माइनस क्या करोगे? 78 करोगे। भारत आजाद कौन से शक संवत को हुआ, तो माइनस 78 करोगे। ठीक है। छप्पन अकाल 1899 में पड़ा, बताओ शक संवत कौन सा था उस? बताओ। हम्म। भारत अकाल 56 या 1899 में पड़ा। तो बताइए शक संवत, तो माइनस क्या करेंगे? 78 करेंगे। नहीं समझ में आया? अब कुछ नहीं समझना, आप सुनो, दो लाइनें आपको समझनी है। जब भी सुनो, जब भी विक्रम संवत निकालना हो, दिए गए वर्ष में 57 जोड़ना है। क्लियर बात? जब भी शक संवत निकालना हो, दिए गए वर्ष में -78 करने। क्या करने? तो क्या करने? -78 करने। क्लियर है? शक संवत निकालना हो माइनस, विक्रम संवत निकालना हो माइनस। चलो लिखोगे, लाओ लिखने का, बोलो ना रे। देखो इतिहास, हाँ कहीं भी लिखो, हाथ पे लिख दो, बोले घर जाके लिख दो। इतिहास का शाब्दिक अर्थ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। लिखा। दूसरा, अतीत की वह घटनाएं, अतीत की वह घटनाएं जिनका क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए एवं वह वर्तमान के लिए उपयोगी हो। सामने लिख रखा है वर्तमान के लिए उपयोगी हो, वर्तमान के लिए उपयोगी हो। फिर लिखो, विश्व इतिहास का पिता, विश्व इतिहास का पिता हेरोडोटस, विश्व इतिहास का पिता हेरोडोटस
भारत के इतिहास का पिता। भारत के इतिहास का पिता कौन? वेद व्यास। और राजस्थान के इतिहास का पिता? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड। लिखो विक्रम संवत, हेडिंग डालो विक्रम संवत। विक्रम संवत लिखो। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व 57 57 ईसा पूर्व इसको शकों को पराजित कर दिया। 57 ईसा पूर्व शकों को पराजित कर दिया। शकों को पराजित कर दिया। इस उपलक्ष्य में इस उपलक्ष्य में इस उपलक्ष्य में उसने कैलेंडर चलाया। उस उपलक्ष्य में उसने कैलेंडर चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। जिसे विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। दीपिका जी आपकी आवाज आ रही है, इसको बंद कर दो। विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, देखा? फिर लिखो विक्रम संवत निकालने के लिए, विक्रम संवत निकालने के लिए दिए गए वर्ष में विक्रम संवत निकालने के लिए दिए गए वर्ष में क्या करना है? 57 को घटाना है। हाँ सॉरी, 57 को प्लस करना, जोड़ना है। सॉरी, दिए गए वर्ष में 57 को जोड़ना है। 57 को जोड़ना है। देखा? देखो वर्तमान में विक्रम संवत, वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा? वर्तमान में विक्रम संवत 2025 2025 प्लस 57 2025 प्लस 57 देखा? 2025 प्लस 57 कितना आएगा? 2082 2082 ये आएगा बराबर 2082। देखो विक्रम संवत को मालव संवत्व, क्रस संवत भी कहते हैं। मालव संवत्व, कृत संवत भी कहते हैं। मालव संवत्व, कृत संवत भी कहते हैं। मालव संवत्व, कृत संवत भी कहते हैं। अभी इसी एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है? कि मालव संवत कब चला? तो कब चला? 57 ईसा पूर्व चला।
फिर लिखो शक संवत, शक संवत, शक संवत। लिखो कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्याभिषेक, कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। इस अवसर पर इसने कैलेंडर चलाया। इस अवसर पर इसने कैलेंडर चलाया। इसने कैलेंडर चलाया जिस कैलेंडर को बाद में, जिस कैलेंडर को बाद में शकों ने लंबे समय तक प्रयोग में लिया। जिस कैलेंडर को बाद में शकों ने लंबे समय तक प्रयोग में लिया, इसीलिए इसे शक कैलेंडर, इसीलिए इसे शक कैलेंडर कहते हैं। इसीलिए इसे शक कैलेंडर कहते हैं। शक कैलेंडर कहते हैं। देखा, देखो ये भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये भारत का। इसीलिए भारत का फाइनेंशियल ईयर क्या कहते हैं अपन, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है? शकों के अकॉर्डिंग, शक कैलेंडर। यह भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब मैं आपसे कहूं कि आपका जन्म कौन से शक संवत को हुआ तो क्या करोगे? तो आपके बर्थ के ईयर में माइनस क्या करोगे? 78 करना है, आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जन्म कौन से विक्रम संवत को हुआ है, तो आपके बर्थ के ईयर में प्लस क्या करोगे? 57 करोगे। ठीक है, तो अब तक तो आपको पता ही नहीं था आप कब पैदा हुए, क्योंकि आपका तो अवतार है। ठीक है, तो अब पता चल गया आज से आपको कि आप कब पैदा हुए। तो आपका विक्रम संवत निकालने के लिए आपके बर्थ के ईयर में क्या करोगे? 8 क्या करोगे? 57। और दूसरा, आप कब पैदा हुए शक संवत निकालने के लिए, कौन से शक संवत को पैदा हुए, तो बर्थ के ईयर में आप क्या करोगे? 78 प्लस कर दोगे। तो शक संवत निकालने के लिए -78 और विक्रम संवत निकालने के लिए प्लस 57 करना है। ठीक है, लिखो शक संवत निकालने के लिए, शक संवत निकालने के लिए दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में -78 करना है। -78 करना है। तो 2025 माइनस 78 तो 1947 1947 1947 1947। देखा, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आंसर दोगे। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? शक संवत
वह विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? एग्जाम में आया हुआ है, बोलो। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? वापस निकालो एक बार। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन 2, 21, 22, 23, 24। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? अब इतना इजी क्वेश्चन जो आप जो सोल्व कर रहे हो, इतना इजी तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। नहीं तो आप देखो, अपन ने टाइमलाइन बनाई, बीच वाले को क्या माना? 1 माना। इधर वाले को ईसा पूर्व माना, इधर वाले को ईस्वी माना। ईस्वी को सी कह रहे, कॉमन एरा कह रहे हैं, इसे बीसी कह रहे, बिफोर कॉमन एरा कह रहे हैं। अब इसने कब चलाया विक्रम संवत? 57 ईसा पूर्व में। इसने कब चलाया? 78 में। अब मैं पूछ रहा हूं दोनों में अंतर क्या है? तो पहले यहां से कहां आना पड़ेगा? 1 पे आना पड़ेगा। तो कितने साल होंगे? यहां से यहां आने में कितने साल होंगे? 78। और यहां से यहां आने में कितने साल होंगे? तो 135। कितने वर्षों का अंतर है? 135। नहीं समझ में आया? 57 ईसा पूर्व है, 78 ईस्वी है। यहां से पहले यहां आना पड़ेगा तो 57 साल लगेंगे। यहां से यहां जाओ, यहां से यहां बराबर 57 साल लगेंगे। फिर यहां से यहां आना है, 78 साल लगेंगे। तो एक ईसा पूर्व में और एक ईस्वी में है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अभी विक्रम संवत निकालने के लिए क्या कर रहे थे? 57 ईसा पूर्व के थे, जोड़ रहे थे। तो दोनों में कितने वर्षों का अंतर है? तो लिखोगे शक संवत और विक्रम संवत में, शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्षों का अंतर है। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कि नहीं? दीपिका जी, कल्पना जी, साक्षी जी, मिन्नू जी, 135 वर्षों का अंतर। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा? इतिहास की बेसिक बातें पढ़ी। जो इतिहास पढ़ते तो कम से कम ये बातें हमें आनी चाहिए। ठीक है, अभी कुछ पढ़ नहीं रहे, ध्यान रखना अपन। ठीक है, आपका सिलेबस का एक भी टॉपिक अपन नहीं पढ़ रहे, अपन केवल जो है जनरल बातें कर रहे हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक है तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा, वापस रिपीट कर देते। देखो, सबसे पहले अपन ने कहा कि इतिहास क्या है। तो आपने कहा कि जो बातें बीत गई है उसे इतिहास कहते, तो वो उसे इतिहास नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री किसे कहते हैं? इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। दूसरा अपन ने कहा कि इतिहास किसे कहते हैं कि अतीत की वह घटनाएं जिनका क्रमबद्ध रूप से सीक्वेंस से अपन जो है स्टडी करें, अध्ययन करें, और वह वर्तमान के लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? जब इतिहास पढ़ते तो कुछ टर्म आते हैं। एक टर्म आता है ईसा पूर्व, एक टर्म आता है ईस्वी।
ईसा पूर्व को आजकल एनसीईआरटी में जो है बीसी कहा जाने लगा, बिफोर कॉमन एरा कहा जाने लगा है, और ईस्वी को एनसीईआरटी में जो है सी कहा जाने लगा है, कॉमन एरा कहा जाने लगा है। ईसा पूर्व क्या और ईस्वी क्या, तो अपन ने कहा कि इतिहास को सरल बनाने के लिए और किस दृष्टि से, तो पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से एक टाइमलाइन निर्धारित की, और उस टाइमलाइन में जो मानक समय माना गया वह ईसा मसीह का जीवन काल माना गया। और कहते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घट चुकी है इतिहास में, उसे अपन जो है ईसा पूर्व में पढ़ते हैं, और जो घटनाएं अब घटेगी उसको अपन जो है ईस्वी में पढ़ते हैं। जब भी ईसा पूर्व की बात आएगी तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ईसा पूर्व में समय हमेशा घटेगा, माइनस में जाएगा। इसीलिए अपन ने कहा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 में, 563 BC में हुआ। तो पहला केक कब काटा, पहला बर्थडे कब मनाया होगा, तो 562 में मनाया होगा, क्योंकि ईसा पूर्व में समय जो है क्या हो रहा है, माइनस। फिर अपन ने कहा गांधी का बर्थडे मनाया होगा, तो समय जो है ईस्वी में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ईसा पूर्व में माइनस और ईस्वी में जो है क्या होगा, प्लस होगा। फिर अपन ने कुछ पॉपुलर कैलेंडर पढ़े इतिहास के, उन कैलेंडर में एक कैलेंडर है, उसका क्या नाम है, विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है, तो हिंदू धर्म के जितने त्योहार मनाए जाते हैं वह किसके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं, तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। विक्रम संवत निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए वर्ष में आपको जो है 57 जो है ऐड करना है, 57 जोड़ने हैं। आपका जन्म भी पूछ लेगा, आपका जन्म कौन से विक्रम संवत को हुआ, तो आपके बर्थ के ईयर में आपको क्या जोड़ना है, 57 जोड़ना है। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे कि राजस्थान में अकाल पड़ा 56वां अकाल, तो बताइए उस समय जो है वह अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा, ग्रेगोरियन के अनुसार वर्ष क्या होगा। और फिर मैंने आपसे कहा कि किसने चलाया, तो उज्जैन का एक राजा था विक्रमादित्य, वह चलाता है। क्यों चलाता है, तो शकों को हरा देता है। कब हराता है, तो 57 ईसा पूर्व में, 57 BC में हराता है। इसीलिए उसने जो है कौन सा संवत चलाया, विक्रम संवत। इसके बारे में अपन ने कहा कि ये क्या काम आता है, तो भारत सरकार का, हमारे देश का जो है नेशनल कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह कौन सा है, तो कौन सा है, यह है। ये क्या काम आता है अपने, तो अपन ने कहा कि सरकार के जितने फाइनेंशियल काम होते हैं वह सब किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। फिर अपन ने कहा इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको जो भी ईयर दे रखा है उस ईयर में आपको माइनस क्या करना है, 78 करना है। आपसे पूछ ले आपका बर्थ का जो ईयर है, यानी आपका जन्म कौन से शक संवत को हुआ, तो आपके ईयर है जैसे 2002 है, तो उसमें आपको जो है क्या करना है, -78 करना है। ठीक है, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो उसमें आपका शक संवत आ जाएगा। आपके बर्थ के ईयर में 57 जोड़ोगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। दोनों में अंतर कितना है, तो अपन ने कहा 135 वर्षों का अंतर है। अभी जो अपन अंग्रेजी कैलेंडर यूज में ले रहे हैं उस कैलेंडर को अपन किस नाम से जानते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो ये सब बातें अपन ने की है।